जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो ये जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, प्रकाश का परिकिरण के कारण। दोस्तों जो आकाश का रंग है यह नीला दिखाई देता है। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का पहले से सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जो किस रंग के दोस्तों प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है, तो हो जाएगा बैगनी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। ऐसा कौन सा गैस है दोस्तों जिसका जो गंध होता है वो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। दोस्तों यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन यहाँ पे डी हाइड्रोजन सल्फाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जिसका जो गंध होता है सड़े हुए अंडों की तरह होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है। जो प्याज कंद की जो विशेष महक होती है दोस्तों यह किस कारण होती है, तो हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी सल्फर यौगिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार रिपीट हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन दोस्तों करता है। कौन सा दोस्तों, इन ऑप्शन में से ती हो जाएगा करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक मोटर, जो कि दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो परिवर्तन जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है। ऐसा कौन सा धातु है दोस्तों जिस पर नाइट्रिक अम्ल असर नहीं होता है, तो हो जाएगा सोना पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सोना पर दोस्तों जो नाइट्रिक अम्ल है ये असर नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सोना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाले लोग को किस लेंस का प्रयोग होता है। जो उपयोग करते हैं निकट दृष्टि वाले लोग दोस्तों किस लेंस का, तो हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है या फिर पाई जाती है। दोस्तों मुख्यतः गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो हो जाएगा मीथेन गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए मीथेन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए तो नज़र बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है। प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख तत्व होता है दोस्तों क्या होता है, तो हो जाएगा मीथेन, जो कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वॉशिंग सोडा क्या होता है। जो वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों ये क्या होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सोडियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं, तो किसका इसमें ऑप्शन में से दोस्तों उत्पाद है, तो हो जाएगा कैल्शियम का उत्पाद है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन तो नज़र बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलने से हिमांक घटता है या बढ़ता है। दोस्तों जब नमक को बर्फ के साथ जब मिलाते हैं तो उसका जो हिमांक है ये घटता है या फिर बढ़ता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा घटता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए घट जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जो सबसे ज़्यादा होता है तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो हो जाएगा नारंगी का होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी नारंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर सबसे कम बात करें किस रंग का होता है तो बैगनी कलर का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करते हैं। जो बस है उसमें अचानक से ब्रेक लगता है तो जितने भी सवारी है सब लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो यह किस नियम का पालन करता है,
ठीक हो जाएगा करेक्ट आंसर न्यूटन की यह प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों उसका पालन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा उपकरण दोस्तों उपयोग किया जाता है दूध का घनत्व मापने के लिए? तो हो जाएगा लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए लैक्टोमीटर, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की जो आवृत्ति होती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑक्सीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवृत्ति है जो कि ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजन होता है, यह किससे प्राप्त होता है? जो लिटमस विलियम जो कि एक बैंगनी रंग का रंजन होता है, यह किससे प्राप्त होता है? तीन जगह पे लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लाइकेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड होने वाले इस क्लास में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? जो ध्वनि है यानी साउंड है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सी माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो हो जाएगा निर्वाण माध्यम से। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी निर्वाण करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी गैस से भी यात्रा कर सकती है, द्रव्य से भी कर सकती है और धातु से भी कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? जो आवृत्ति मापने की जो इकाई का नाम है दोस्तों ये हो जाएगा हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ पे से हर्ट्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे यूजिन गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी यूजिन गोल्डस्टीन करेक्ट आंसर जो कि प्रोटॉन की खोज किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? कौन सा रूप दोस्तों प्रज्वलित होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो कि प्रज्वलित होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? जो जी का मान जो न्यूनतम होता है दोस्तों कहाँ पर होता है? तो हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाता है। जो लोहे की एक छोटी गोली होती है जो कि पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर यह आधारित है? जो कि टी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आर्किमिडीज वैज्ञानिक के सिद्धांत पर यह आधारित है। ऑप्शन डी हो जाएगा आर्किमिडीज वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? इन ऑप्शन में से दोस्तों किस में ध्वनि की गति है जो कि सबसे तेज होती है? ये हो जाएगा लोहा में। ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति जो कि सबसे तेज होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? यानी किस आवृत्ति की जो कि ध्वनि है मनुष्य के द्वारा श्रव्य होती है? इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा 100 हर्ज। ऑप्शन यहाँ पे डी 1000 हर्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा एच। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतों को तय करती है? ध्वनि तरंग की दोस्तों कौन सी विशेषता जो कि इसके तारतों को तय करती है? टी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आवृत्ति। ऑप्शन यहाँ पे सी आवृत्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होता है? दो व्यक्तियों के जो नॉर्मल वार्तालाप में दोस्तों आवाज़ का जो डेसिबल होता है क्या होता है? तो हो जाएगा लगभग 30 डेसिबल होता है, लगभग 30 डेसिबल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? दोस्तों किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है नदी का बहता हुआ जल? तो हो जाएगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा को संवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम है ये होता है 37 सेल्सियस, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 37 सेल्सियस सामान्य मनुष्य का तापक्रम होता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? जो अपवर्तनांक दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है किसका होता है दोस्तों? ऑप्शन में से हो जाएगा हीरा का। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोटर गाड़ी उसमें साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? जो मोटर गाड़ी में जो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण होता है दोस्तों, यह कौन सा दर्पण होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। साइड की वस्तुओं को देखने के लिए होता है मोटर गाड़ी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि बिजली का कुचालक है और यहाँ पे ताप का दोस्तों सुचालक है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अभड़क, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी अभड़क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बिजली का फिलामेंट होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जो रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा संचायक सेल के द्वारा, संचायक सेल। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसके द्वारा दोस्तों विद्युत ऊर्जा को रूपांतरण किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन ऑप्शन में से प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है डायनेमो का। ऑप्शन यहाँ पे ए डायनेमो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? जो विद्युत चुंबक है दोस्तों यह किससे तैयार होता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नरम लोहा से। ऑप्शन यहाँ पे ए नरम लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इन ऑप्शन में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों न्यूक्लियर बम बनाने के लिए? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सी प्रक्रिया है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है? तो हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण। यह एक क्या दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इन ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम दोस्तों, जो कि एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाकी यूरेनियम है, रेडियम है और यहाँ पे थोरियम भी रेडियोधर्मी तत्व है। बाकी यहाँ पे जो कैडमियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? ऐसा जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खारा जल। ऑप्शन यहाँ पे एक खारा जल जो कि साबुन लगाने से ज़्यादा झाग नहीं बना पाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग सूत्र है? जो लाफिंग गैस है दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसका योग सूत्र? इन ऑप्शन में से हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन का योग सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस क्या है? जो लाफिंग गैस है दोस्तों ये क्या है दोस्तों? हो जाएगा करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे बी जो कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पानी को दोस्तों पीने का रासायनिक कीटनाशु शोधन किया जाता है? दोस्तों किसका उपयोग करके इन ऑप्शन में दोस्तों पीने के पानी को दोस्तों कीटनाशु रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? तो हो जाएगा क्लोरीन का उपयोग करके। ऑप्शन यहाँ पे भी क्लोरीन का उपयोग करके रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है पानी का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? की हो जाएगा करेक्ट आंसर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी साइट्रिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हरे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसीटिलीन का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। ध्यान रखिएगा आप लोग, हरे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है इन ऑप्शन में से किसका दोस्तों? तो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इनका उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण होता है? जो पीतल है दोस्तों, यह किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों जस्ता और तांबा का जो मिश्रण है ये पीतल होता है। तो ध्यान रखिएगा, पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या फिर बढ़ता है? जब दोस्तों लोहे पर जंग लगता है तो इसका भार बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, बढ़ता है दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती? कोशिका में दोस्तों कौन सी पाचन थैली कहलाती दोस्तों? तो हो जाएगा लाइसोसोम, जो कि पाचन थैली कहलाती है कोशिका में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लाइसोसोम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर होता है 90% हिस्सा? तो हो जाएगा छोटी आंत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी, छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समाजवादी पार्टी का स्थापना हुई दोस्तों कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? 1937 में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? की जाएगा रिपब्लिकन पार्टी की। ऑप्शन यहाँ पे ए रिपब्लिकन पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? जो 1939, ध्यान रखिएगा आप लोग, सन इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो जगह फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये फॉरवर्ड्स ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, कब किया दोस्तों? तो 1977 में अनेक दोस्तों समाजवादी गुट और समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता पार्टी दल में दोस्तों विलय कर लिया अपने आप को। कब किया? तो 1977 में। इस सन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? जो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ये गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित से किसे माना जाता है? जो स्वतंत्र पार्टी का जो संस्थापक माना जाता है किसे माना जाता है और यह कब हुआ था स्थापना? तो हो जाएगा 1959 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, किससे माना जाता है संस्थापक? तो हो जाएगा राजगोपालाचारी को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था कौन से वर्ष किया था? की जाएगा 1962 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेलग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष देशों का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने दोस्तों अप्रैल 1977 में विलय करके कौन सी पार्टी बनाई थी? यह बनाई थी जनता पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे बी जनता पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का
प्रमुख योगदान था दोस्तों गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में कौन से नेता का प्रमुख योगदान था? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख योगदान था। ऑप्शन यहाँ पे सी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे ए जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी दोस्तों, ये कौन से वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? तो ये हो जाएगा 1964 में। ध्यान रखिएगा 1964 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दो विरोधी दलों में बट गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी दोस्तों प्रमुख चुनौतियां थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ए भी थे, बी भी और सी भी। यानी ऑप्शन ए थे राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी, ऑप्शन बी थे यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती भी थी, और यहाँ पे गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों आंसर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। दोस्तों क्या रहा कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण? तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी थे, यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी थे, धार्मिक पुनरुत्थान भी था, और यहाँ पे लाल बाल पाल के उग्र विचार भी थे प्रमुख विभाजन के कारण। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है कब से कब तक माना जाता है? तो यह माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा 1952 से 1967 तक प्रभुत्व काल माना जाता है अंग्रेजों का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औपनिवेश शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? औपनिवेशिक शासन से दोस्तों मुक्त हुए दोस्तों बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? हो जाएगा यहाँ पे देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा देना, यह मुख्य कारण था। क्या था? अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे का कारण दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों कब किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1950 में, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। कौन थे दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त भारत के? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कारण है इन ऑप्शन में से दोस्तों कारण नहीं कार्य है दोस्तों, मुख्य कार्य कौन सा इन ऑप्शन में से? हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना यह मुख्य कारण है किसका? तो निर्वाचन आयोग का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचशील समझौता कब हुआ था? जो पंचशील समझौता हुआ था ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अप्रैल 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा A.O. हयूम थे। ऑप्शन यहाँ पे सी A.O. हयूम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोस्तों ये कौन से देश में है वर्तमान में? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान में है। ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया? अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो जो नीति है किसको बढ़ावा दिया? इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को दोस्तों, संघर्ष को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों की जो फूट डालो और शासन करो नीति थी यह हिंदू और मुस्लिम दोनों को संघर्ष को बढ़ावा दिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से
किन शब्दों का संबोधन किया था? कौन से शब्दों का दोस्तों? तो हो जाएगा हे राम का संबोधन किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हे राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार हुआ? तो हो जाएगा बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ यह बलपूर्वक हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? जो भारत में जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों के जो पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? ती हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन और अधिनियम दोस्तों 1972 के तहत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित? द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कौन से दल या फिर संगठन से संबंधित है? तो हो जाएगा यह मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सी जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे दोहरी नागरिकता। दोस्तों भारत में दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकती है, तो ध्यान रखिएगा। शक्तियों का विभाजन भी विशेषता है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है और यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता भी इनका विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में दोस्तों जिससे ज़्यादातर शक्तियाँ प्राप्त है तो यह प्राप्त है केंद्र को। ऑप्शन यहाँ पे ए केंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा केंद्र को शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? जो नौचंदी मेला है उत्तर प्रदेश में हर साल लगता है, कौन से जिले में दोस्तों? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरठ में लगता है। ऑप्शन यहाँ पे डी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो दादरी मेला है उत्तर प्रदेश में बलिया में आयोजित किया जाता है, बलिया जिले में। ऑप्शन ए बलिया जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोला गोकर्णनाथ मंदिर दोस्तों मेला है जो कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो गोला गोकर्णनाथ जो मेला है उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कल्की महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है संभल में। ऑप्शन यहाँ पे ए संभल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या? जो भारत खंड है ये भारत का क्या है? तो दोस्तों भारत खंड भारत का ही दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा भारत का दूसरा नाम जो कि भारत खंड ही है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या? जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा रीढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा रीढ़ है। ध्यान रखिएगा आप लोग, रीढ़ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, और यहाँ पे जनसंख्या वाला राज्य की बात करें सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय जो रंगीन फिल्म थी दोस्तों कौन सी थी? तो यह करेक्ट आंसर रहेगा किशन कन्हैया जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कार पुरस्कार विजेता थे ये हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन यहाँ पे ए सत्यजीत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के जो प्रथम वायसराय थे दोस्तों ये कौन थे? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। ऑप्शन यहाँ पे ये सर जॉन शोर जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। भारत की जो केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री थी कौन थी दोस्तों? तो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर जो कि केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन थी? हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के जो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? हो जाएगा जी.बी. मावलकर। ऑप्शन यहाँ पे ए जी.बी. मावलकर करेक्ट आंसर होगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? शतरंज के जो प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे दोस्तों ये कौन थे? हो जाएगा विश्वनाथन आनंद थे। ऑप्शन यहाँ पे सी विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे। ऑप्शन यहाँ पे बी द न्यूज टुडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? जो प्रथम दोहरा शतक बनाने वाली जो भारतीय महिला क्रिकेटर थी कौन थी दोस्तों? हो जाएगा मिथाली राज। ऑप्शन यहाँ पे ए मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ द न्यूज टुडे जो समाचार पत्र है? ये सुबह 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा 3 जनवरी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो नियुक्त प्रथम भारतीय थे कौन थे? तो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है भारत में कहाँ पर होता है? ये होता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है पवन ऊर्जा का कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? दोस्तों कितना प्रतिशत जो कि पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा 6%, ध्यान रखिएगा 6% जो कि पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से आरंभ हुआ? भारत में जो पवन ऊर्जा का जो विकास आरंभ हुआ कब से हुआ दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।